हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बजाज ग्रुप की दिग्गज कंपनी बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 3 का रिजल्ट देखने वाले हैं। और दोस्तों, इतना ही नहीं तो आज के इस वीडियो में हम बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इस कंपनी की कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 3 का रिजल्ट कब आया है। तो दोस्तों, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इस कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट 2 फरवरी 2026 यानी आज मार्केट बंद होने के बाद लगभग दोपहर में 4 बजे आया है। यानी कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इस कंपनी की क्वार्टर 3 के नंबर मार्केट को कैसे लगे है, इसका इम्पैक्ट हमें कल यानी मंगलवार को मार्केट ओपन होने के बाद देखने को मिलेगा। तो चलो अब हम देखते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इस कंपनी की क्वार्टर 3 की नंबर। तो दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2026 की क्वार्टर 3 का रिजल्ट। और दोस्तों, पूरा डेटा करोड़ में दिया गया है, सिर्फ ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर को छोड़कर। और दोस्तों, ये है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन और ये है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपैरिजन। तो दोस्तों, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का टोटल रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है 2448 करोड़ से 2885 करोड़ रुपए और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी बढ़ा है 2754 करोड़ से 2885 करोड़ रुपए। और अगर हमने बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का टोटल इनकम भी देखा तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है 2448 करोड़ से 2886 करोड़ रुपए और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी बढ़ा है 2755 करोड़ से 2886 करोड़ रुपए। अगर हमने बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का टोटल एक्सपेंसेस यानी खर्च देखा तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है 1735 करोड़ से 2008 करोड़ रुपए और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी बढ़ा है 1922 करोड़ से 2008 करोड़ रुपए। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है 713 करोड़ से 864 करोड़ रुपए और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी बढ़ा है 832 करोड़ से 864 करोड़ रुपए। अगर हमने बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि नेट प्रॉफिट देखा तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है 548 करोड़ से 664 करोड़ रुपए और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी बढ़ा है 642 करोड़ से 664 करोड़ रुपए। अगर हमने बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर देखा जो सिर्फ रुपीज में रहता है तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर क्वार्टर 3 में आया है 0.80 रुपीज। तो दोस्तों, अभी तक हमने बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 3 का रिजल्ट देखा और कंपनी का रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बोथ केस में ग्रोथ दिख रही है। अब हम देखते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो दोस्तों, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का एयूएम यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 23% से ग्रो होकर 1,33,412 करोड़ रुपए आया है, जो एक साल पहले था 1,08,314 करोड़ रुपए। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का नेट इंटरेस्ट इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 19% से ग्रो होकर 963 करोड़ रुपए आया है, जो एक साल पहले था 806 करोड़ रुपए। वैसे ही कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए एक साल पहले 0.29% और 0.13% था, वो अब आया है 0.27%, 0.11%। यानी कि दोस्तों, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का जो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम हुए है। और दोस्तों, कंपनी का ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए कम होना ये एक
पॉजिटिव पॉइंट माना जाता है। और दोस्तों ये जो मैंने यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताया है, ये पॉइंट आप नोट करके रख सकते हो। और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इस कंपनी के प्रमोटर्स है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। और अवेलेबल डेटा के हिसाब से इस कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी अभी है 86.70%। और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी क्वार्टर 3 में कम की है 88.70% से 86.70%। और दोस्तों ये प्रमोटर्स ने अपनी जो हिस्सेदारी कम की है, ये कम की है सेबी का मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का रूल फॉलो करने के लिए। क्योंकि दोस्तों सेबी का मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का रूल कहता है कि किसी भी कंपनी में प्रमोटर्स ज़्यादा से ज़्यादा 75% ही हिस्सेदारी रख सकते हैं। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में प्रमोटर्स की यानी कि बजाज फाइनेंस लिमिटेड की हिस्सेदारी 5% से ज़्यादा हिस्सेदारी है। इसीलिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रमोटर्स को अपनी हिस्सेदारी कम से कम 75% तक लानी पड़ेगी सेबी का मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का रूल फॉलो करने के लिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इस कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 3 का रिजल्ट देखा। वैसे ही कंपनी के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी हमने आज के इस वीडियो में देखे हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक को बाय करो, सेल करो या फिर होल्ड करो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।